आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह एकादशी तीन लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए जो माली फूल लाया करता था, उसका नाम हेममाली था। उसकी एक विशालाक्षा नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को वह घर पर में रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक फूल देने न गया। कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने सेवकों से कहा, हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक फूल क्यों नहीं लाया है। सेवकों ने उसका पता लगाकर कहा, हे राजन, वह माली अपनी स्त्री के साथ घर में बैठा है। कुबेर ने तुरंत हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कपकपाता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे पापी, पूजा में विघ्न डालकर तूने मेरे पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मर्त्युलोक में जाकर कौड़ी हो। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचकर कौड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे छोड़कर चली गई। मर्त्युलोक में आकर वह महान दुख भोगने लगा, किंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई। वह तपोस्थली हिमालय में पहुंचा। उसको देखकर मार्कंड ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए हैं जिससे तू कौड़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। उस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। राजा की पूजा के लिए नित्य पति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल लेकर न पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया है। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरा पाप मिट जाएगा। हेममाली ने प्रसन्न होकर पुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह अभी फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी का व्रत की व्रत कथा का श्रवण फल 88 सहस्त्र ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय